नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदू धर्म ग्रंथ में स्त्रियों के बारे में क्या लिखा है देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो पर चलते हैं। नारी को गर्क करने वाला ब्राह्मण तुलसीदास क्या लिखते हैं। भारत के इतिहास में स्त्री और शूद्र की कहानी लगभग एक जैसी है। शूद्रों की तरह भारतीय नारी वेदकाल यानी सतयुग से लेकर अब तक ब्राह्मण धर्म में सताई जा रही है। ब्राह्मण ऋषि और उसके देव स्त्री का शोषण करना अथवा कराने के धंधे में जुटे हुए थे। उस समय के राजा रजवाड़े भी उनकी इस लूट में शामिल थे। स्त्री शोषण के नियम क्योंकि संस्कृत भाषी धर्म ग्रंथों में होते थे तथा संस्कृत आम आदमी की भाषा नहीं होती थी, इसलिए आम आदमी ब्राह्मणों और देवियों की तरह स्त्री शोषण में लिप्त नहीं हुए थे। लेकिन तुलसी ने हिंदी में रामचरितमानस लिखकर धर्म के नाम पर ब्राह्मणों के मन में नारी के प्रति जो घृणा थी उसे घर घर पहुंचा दिया। उसकी रामचरितमानस पढ़कर ऐसा लगता है कि जैसे तुलसी का बचपन से लेकर मरने तक कभी माँ, बहन, पत्नी, बेटी से आत्मीयता का नाता रहा ही नहीं। उसने जिस तरह से नारी जाति के विरुद्ध जहर उगला है अथवा जिस तरह से उसने नारी को प्रताड़ित करने की बातें कही है, उससे लगता है कि तुलसीदास दुबे की माँ, बहन, पत्नी, बेटी सभी चरित्रहीन थी। तभी उसने पूरी नारी जाति को चरित्रहीन घोषित कर दिया। उसने नारी के विरुद्ध जो फतवे जारी किए हैं वो इस प्रकार है। नारी स्वभाव सत्य सब कही, अवगुण सदा आठ उड़ रही। साहस अनिरुक्त चपलता माया, भय अविवेक असोच अदाया। अर्थात सभी ब्राह्मणों ने सत्य कहा है कि नारी के 8 गुण सदा उसके पेट में रहते हैं। हिम्मत, झूठ, चंचलता, छल, डर, मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता। तुलसीदास दुबे जब यह फतवा देता है कि नारी के ये गुण उसके पेट में होते हैं, तब वह अपनी बेवकूफ़ी को दर्शाता है। उसकी इस बात से तुलसीदास दुबे की विद्वता का पता चलता है। तुलसीदास दुबे समझता था कि क्योंकि सारा खाया हुआ पेट में जाता है, अतः आदमी के सारे गुण भी पेट में ही होते हैं। उसके जैसा ही विद्वान रोम यूनान में भी था, जो अपने पेट के चारों ओर लोहे की जंजीर लपेट कर रखता था ताकि अधिक ज्ञान होने पर उसका पेट फट न जाए। खैर, तुलसीदास के अनुसार हर नारी में साहस होती है, लेकिन 3 शब्दों के बाद वह नारी में डर होने की गुण भी बताता है। नारी के प्रति उसके दृष्टिकोण को देखते हुए उसके अनुसार नारी स्वभाव से डरपोक है, लेकिन उसमें अपनी मनमानी करने का साहस होता है। जैसे गोपियाँ अपने घर वालों के रोकने पर भी कृष्ण से भोग करने आ जाती थी। इसके अतिरिक्त तुलसीदास दुबे के अनुसार नारी में अन्य गुण होते हैं। नारी झूठी होती है, नारी चंचल होती है, नारी लक्ष्मी की तरह एक के पास सारी उम्र टिकने वाली नहीं होती है, नारी धोखेबाज होती है, नारी मूर्ख होती है, नारी चरित्रहीन होती है और नारी निर्दयी होती है। असोच का अर्थ चरित्रहीन करने पर कईयों को ऐतराज हो सकता है, लेकिन तुलसी स्वयं इसकी पुष्टि करता है जब वह कहता है, भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी, होय विकल मन ही न रोकी, जिमी रवि मणि द्रव रबही बिलोकी। इसका अर्थ है, तुलसीदास कहता है कि नारी पुरुष की सुंदरता देखते ही उस पर मोहित हो जाती है, चाहे वह उसका भाई, पिता अथवा पेट से जन्मा हुआ पुत्र क्यों न हो। जैसे सूरज की गर्मी से मक्खन पिघल जाता है, वैसे ही सुंदर नर को देखकर नारी का मन तड़प उठता है। तुलसीदास दुबे तो खैर मर लिया, लेकिन उसके बाद इस ब्राह्मणवादी जो अभी तक मौजूद हैं, वो नित्य इस श्लोक का पाठ करते हैं। हम उनसे एक ही बात पूछना चाहते हैं कि क्या उनकी माँ, बहन, बेटी ऐसे ही चरित्र की नारियाँ हैं? क्या सीता भी ऐसी ही चरित्र की नारी थी? क्या सावित्री भी ऐसी ही थी? आधुनिक युग में पैदा हुई कस्तूरबा, इंदिरा, रानी, लक्ष्मी आदि इसी प्रकार की गुणों वाली नारियाँ थी। एक राधा के चरित्रहीन होने अथवा एक कनकाली के निर्दयी होने पर पूरी नारी जाति को लांछित करना तो अन्याय है, दिमागी पागलपन है। लेकिन यह ब्राह्मणों का विशेष गुण है कि वे एक बुरे के कारण पूरे समाज को ही बुरा बता देते हैं। ब्राह्मण परशुराम ने भी ऐसा ही किया था। एक क्षत्रिय से झगड़ा हुआ और उसने पूरे क्षत्रिय समाज को कत्लेआम कर मचा दिया। आगे तुलसीदास लिखते हैं, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल तारण के अधिकारी।
अर्थात जैसे ढोल को बजाने के लिए उसे पीटना पड़ता है, कम अक्ल आदमी पशु और शूद्र से काम करवाना हो तो उसे भी पीटना पड़ता है, वैसे ही नारी भी मार पिटाई करने पर ही बाज आती है। तुलसीदास दुबे ने स्वयं तो नारी के विरुद्ध जहर उगला ही, उसने राम के मुंह से भी यह कहलवाया कि नारी का तन वासना, गुस्से, अहंकार और मोह से भरा होता है, इसलिए उनकी इतनी दयनीय हालत रहती है। जैसे सूरज का गर्मी तालाब के पानी को सुखा देती है, वैसे ही स्त्री आदमी की भक्ति, तपस्या, व्रत और प्रतिज्ञा को सोख लेती है। तुलसीदास दुबे स्त्री विरोधी ही नहीं बल्कि अकल से भी पैदा था। वह लिखता है कि जब राम जन्म ले रहा था, यह कौतुक देखकर सूर्य 1 महीने तक अपनी चाल ही भूल गया और अयोध्या के ऊपर ही टिका रहा। तुलसीदास दुबे इतना बेअकल था, इतना बेवकूफ़ था कि उसे यह भी मालूम नहीं था कि कोई भी स्त्री बच्चा जनने के लिए कुछ ही पल का समय लेती है। राम को जनने में कौशल्या को कुछ ही पलों का समय लगा होगा, महीने भर का नहीं। सो महीने भर सूर्य वहाँ रुककर क्या कौतुक देख रहा था, तुलसीदास जाने। भगवान बुद्ध ने स्त्री की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः बहाल किया, आम स्त्री को ब्राह्मणवाद के चंगुल से निकाला। उन्होंने स्त्री को आम्रपाली वेश्या से अम्बा माँ का दर्जा दिया। जब तक भारत में बौद्ध धर्म का बोलबाला रहा, स्त्री की स्थिति ठीक ठाक रही, लेकिन गुप्त काल में ब्राह्मणवाद ने फिर सिर उठाया और स्त्री का पतन पुनः शुरू हो गया। रही सही कसर तुलसीदास ने पूरी कर दी। जो लोग ये कहते हैं कि हम अपने देश की महिलाओं के बारे में ऐसा बोलते हैं, तो मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप उस समय कहाँ थे जब समस्त स्त्री जाति के साथ गलत हो रहा था? तब आप लोग कहाँ थे जब आप लोगों में से एक तुलसीदास दुबे समस्त स्त्रियों के बारे में इतना घिनौने बातें लिख रहा था? तब आप लोग कहाँ थे जब आप जैसे लोग एक स्त्री को सिर्फ इसलिए कि वह एक शूद्र है स्तन नहीं ढक सकती? आज मैं तो सिर्फ वही पढ़ रही हूँ जो आप जैसे लोग ग्रंथ में लिखे हैं। जब आप लोगों को लिखने में शर्म नहीं आई तो आज सच स्वीकारने में शर्म क्यों आ रही है? आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण तर्कपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।